हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे टीजीटी साइंस में चैप्टर फर्स्ट में यौगिक यानी कि कंपाउंड्स। यानी ऐसे हमारे पास ऐसे एलिमेंट का काफ़ी ज़्यादा यूज है आपके पास, एटम ऐसे कंपाउंड का मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारे केमिस्ट्री में। तो देखिए आपके पास कंपाउंड यानी कंपाउंड वे पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग से बनते हैं। जैसे आपके पास NaCl यानी कि आपके पास NaCl यानी कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिन्हें बनाने के लिए यहाँ पे ऐसा सोडियम और क्लोरीन मिलाया गया है। यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर यानी कि अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। ऐसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ये सारे क्या है, हमारे कंपाउंड्स हैं। यानी कंपाउंड कितने टाइप्स के हो सकते हैं और किस तरीके से ब्रेक होंगे। तो देखिए कंपाउंड भी यानी हम ब्रेक कर सकते हैं। कंपाउंड बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक अकार्बनिक और एक कार्बनिक। अकार्बनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन जो होता है वो मेन एलिमेंट्स के फॉर्म में नहीं होता। जैसे आपको ये बात हमने लिखा हुआ यहाँ पर यानी H2 यानी वाटर, यानी धातु कार्बोनेट यानी सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड H2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर जो कार्बन होगा, अगर हो पहले तो होता नहीं है, अगर होगा भी तो वो आपके मेन इक्विपमेंट की तरह नहीं होगा। यानी आपके पास ऐसे सिर्फ सिंपल फॉर्म में दे रखा हुआ। यानी इस टाइप के अगर एलिमेंट आपको कंपाउंड दिखाई देते हैं तो बोलेंगे अकार्बनिक कंपाउंड्स। अगर यहाँ पर मैं NaCl लिख दूं तो वो क्या कार्बनिक में आएगा। नेक्स्ट देखिए कार्बनिक कंपाउंड यानी वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु प्रमुख अवयव के रूप में उपस्थित होता है। यानी कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन मुख्य रूप से उपस्थित रहेगा। यहाँ पर कार्बन हो तब भी कंपाउंड बन जाएगा, न हो तब भी या नहीं हो तब भी, ये दोनों कंपाउंड बनेंगे। यानी कि यहाँ पर कार्बन नहीं हो तब भी ये कंपाउंड बन रहे होंगे तो उसे बोलेंगे अकार्बनिक। यहाँ पर कार्बन होगा ही होगा 100%, यानी कि कार्बनिक में कार्बन उपस्थित होगा ही। तो इसीलिए उसके पास यानी कार्बनिक कंपाउंड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, अकार्बनिक वालों की क्या कम स्ट्रेंथ रहेगी, यानी ये बहुत कम है कंपाउंड। तो देखिए कार्बनिक कंपाउंड्स में ये आपके पास दो टाइप्स के होते हैं कार्बनिक कंपाउंड। इससे बोल यानी ये पहली आपका होता है समृद्ध श्रृंखला या फिर बोल सकते हैं चक्रीय यौगिक। दूसरी होते हैं विवृत श्रृंखला यानी कि एलिफेटिक यौगिक्स। एलिफेटिक यौगिक्स भी ज्यादा नहीं होते, ये आपके पास चक्रीय यौगिक ज्यादा होते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं विवृत श्रृंखला यानी एलिफेटिक यौगिक्स। एलिफेटिक यौगिक्स यानी वो यौगिक होते हैं जिसमें आपके पास एक कार्बन से कई सारे हाइड्रोजन वगैरह लगे रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने देखे मीथेन लिखा हुआ C, क्योंकि कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यानी कि ये एक एक इलेक्ट्रॉन वाले 4-5 एलिमेंट्स को अपने साथ जोड़ सकता है सिंगल बॉन्ड के थ्रू। तो यानी हमने कार्बन लगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरीके से ये क्या बन गया मीथेन। ऐसी इथेन में क्या होते हैं आपके पास 2 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बनाए हुए, ये आपके पास क्या एलिफेटिक, यहाँ पर कोई एक चेन नहीं है, ये लाइन वाली आपके पास एक क्लोज श्रृंखला नहीं बनेगी सर, ओपन सारी रहेंगी। अगर ओपन श्रृंखला वाली है तो इसे हम क्या बोलेंगे एलिफेटिक यौगिक्स। पर यहाँ पर कार्बन सभी में होगा, दोनों में ज्यादा। अब ये आपके पास चक्रीय श्रृंखला, यहाँ पर एक सर्कुलर फॉर्म होगी, सर्कल हो सकती है आपके पास, रेक्टेंगुलर हो सकती है आपके पास, बेंजीन रिंग हो सकती है, ये सब चक्रीय फॉर्म में रहेंगी। तो यहाँ पर देखिए चक्रीय फॉर्म, चक्रीय यौगिक। ये चक्रीय यौगिक भी 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें एक होता है आपके पास समचक्रीय यौगिक और दूसरा होता है विषम चक्रीय यौगिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विषम चक्रीय यौगिक, यानी वे चक्रीय यौगिक जिनमें समृद्ध श्रृंखला में कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व भी होंगे। यानी जो चेन रिएक्शन बन रही होगी क्लोज वाली, उसमें कार्बन तो होगा ही होगा, प्लस कार्बन के अलावा एक और भी एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे और एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन के परमाणु भी भाग ले सकते हैं। यानी विषम चक्रीय यौगिक यानी वे यौगिक जिनमें समृद्ध श्रृंखला में कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन परमाणु भी भाग ले सकते हैं। एग्जाम्पल देखें इसके, तो हमने यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल लिखे हुए देखें। इसमें जैसे अपने लिखा है CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH, और इस तरीके से हमने ये बनाया प्रीडीन। तो ये सिंबल होता है प्रीडीन के लिए, वाला सिंबल किसका रहेगा, प्रीडीन के लिए।
तो ये हमारे पास क्या है, एक बेंजीन जैसी रिंग बनी हुई है, इसे बोलेंगे ट्रिडेन। क्योंकि यहाँ पर एक बीच में हमने नाइट्रोजन लगा रखा, बाकी सारे साथ कार्बन हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसको नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपके पास ये पेंटागन जैसी आपके पास शेप बनी हुई है। तो कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड सल्फर, सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, और ये सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो यहाँ पर आपके पास ये बन रहा है आपके पास, इसे बोलते हैं थायोफीन। ये भी आपके पास एक चक्रीय यौगिक है, पर आपके पास सारे कार्बन नहीं, बीच में एक सल्फर लगा हुआ है, जहाँ पर एक नाइट्रोजन लगा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा आपके पास कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और ये सिंगल बॉन्ड CH। तो ये आपके पास यहाँ पर भी आपके पास चक्रीय है, सारे चक्कर के फॉर्म में लगे हुए हैं और पेंटागन जैसी शेप लिए हुए हैं, पर आपके पास सारे कार्बन नहीं है, बीच में एक ऑक्सीजन लगा दिया हमने। तो इसे बोलेंगे फ्यूरॉन। क्या बोलेंगे? फ्यूरॉन। तो ये आपके पास चक्रीय इस टाइप के हो सकते हैं, जिसमें कार्बन के अलावा और भी आपके पास एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इसके अलावा। तो इसका नेक्स्ट रहेगा आपके पास समचक्रीय यौगिक। इसमें सब कार्बन की एलिमेंट रहेंगे। समचक्रीय यौगिक में क्या होंगे? इस चक्रीय यौगिक में समृद्ध श्रृंखला बनाने के लिए केवल कार्बन परमाणु ही भाग काम आते हैं। यानी समचक्रीय में क्या रहेंगे आपके पास? सारे कार्बन के ही है, सब सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे? कार्बन के ही रहेंगे। तो इसके हम एग्जांपल देखेंगे और इसकी चेन रिएक्शन देखेंगे। देखिए दोस्तों, आपके पास समचक्रीय यौगिक, तो समचक्रीय के बारे में भी हमने जस्ट एक्सप्लेन किया था। तो इस चक्रीय यौगिक में समृद्ध श्रृंखला बनाने के लिए केवल कार्बन परमाणु ही काम आते हैं, यानी इसमें सिर्फ कार्बन परमाणु ही यूज किए जाएंगे, और ये साइक्लिक प्रोसेस में रहेंगे। यानी कि एक ट्रायंगुलर फॉर्म हो सकती है, रेक्टेंगुलर फॉर्म हो सकती है, इनके अंदर आपके पास पेंटागन फॉर्म हो सकती है आपके पास, या फिर हो सकती है ये आपके पास बेंजीन रिंग हो सकती है। तो ये भी आपके पास समचक्रीय यौगिक भी दो टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर देखें, पहला हम देख रहे हैं आपके पास एरोमेटिक यौगिक, दूसरा आपके पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड और ये आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड। तो हम देखते हैं सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें समृद्ध श्रृंखला में कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन परमाणु होंगे। कितने कार्बन परमाणु होने चाहिए? 6। तो इस टाइप के क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जांपल रहेंगे जैसे बेंजीन, टॉलुइन। तो बेंजीन में देखिए 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है आपके पास, यानी सी की यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग में आपके पास जहाँ डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ऐसे पेयर में लगे होते हैं। क्योंकि हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो देखो इसके 4 बॉन्ड हो रहे हैं, इस वाले के भी 4 बन रहे हैं, इस वाले के भी। तो हर कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो बन रहे हैं कंप्लीट। ये अपनी बेंजीन रिंग। तो देखिए टोटल कितने? 6 कार्बन है। ऐसी आपके पास देखिए टॉलुइन में आपके पास, तो बेंजीन में हमारे पास क्या है? CH करके 6 पेयर कंडीशन 6 कॉर्नर पर लगे होते हैं। तो CH इस तरीके से बेंजीन होता है। अब नेक्स्ट बात है टॉलुइन। देखो आपके पास में 5 जगह तो CH लिखा होगा, पर एक जगह आपके पास CH3 लिखा होगा, तो ये क्या बन जाएंगे? टॉलुइन। तो देखिए CH, ऐसा नहीं कि यहाँ पर लिखने पे ही बनेगा, यहाँ पर कहीं पर भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर CH3 लिख दिया, CH, तो इस तरीके से क्या बना? टॉलुइन। ये बेंजीन रिंग में एक जगह हमें CH3 लिखना पड़े तो क्या बनेगा? ये टॉलुइन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ऐसे यौगिक जिनमें समृद्ध श्रृंखला में केवल कार्बन परमाणु हो। यहाँ पर ऐसे हमने ये लगा दिया था, ऐसे न लग के यहाँ पे सिर्फ कार्बन ही कार्बन हो, और ट्रायंगुलर हो सकते हैं। ये कैसे हुई? यानी यहाँ पर 6 वाली बाउंडेशन नहीं है, यानी 6 हो सकते हैं, 3 यानी 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ये कंडीशन रहेगी, यानी 6 वाली कंडीशन नहीं होगी यहाँ पर। तो हमने देखा आपके पास CH2 और CH2 सिंगल बॉन्ड से सारे कनेक्टेड हमने कर रखे हैं। तो देखो इसे बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन। और यहाँ पर क्या है? ये CH2 ये सारे का आपके पास देखो सिंगल बॉन्ड से हमने यहाँ लगा रखे हैं, तो इसे बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। और साइक्लोब्यूटेन किसमें आएगा आपके पास? एलिसाइक्लिक यौगिक्स। और एलिसाइक्लिक यौगिक क्या है आपके पास? समचक्रीय यौगिक रहेंगे। तो इस तरीके से हम इसके कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि इस तरीके से आपके पास कंपाउंड बनेंगे। अब इनकी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज वगैरह हम देखेंगे। मतलब दोस्तों आगे देखें हमें प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि यौगिकों के गुण। यौगिक के अब देखें, यौगिकों के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जाता। जैसे हमारे पास जो कंपाउंड है,
जो कंपाउंड बना हुआ है, अगर हम उसे कंपाउंड के जिनसे मिलके वो बना हुआ है उसे अगर हम ब्रेक करना चाहें तो हम नॉर्मल तरीके से ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे हमने हथौड़े से या ऐसे ऐसे लोहे, हम आपके पास कोई ब्रिक्स ऐसे हमने बीट हथौड़े से बीट करके अलग तोड़ लेते हैं, तो ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते, या फिर हम हाथों से तोड़ के अलग नहीं कर सकते। यानी इसे आपके पास एक फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, आपके पास क्रिस्टलाइजेशन, यानी अलग अलग प्रोसेस से अलग किया जाएगा। नॉर्मल वे में नहीं हम कर सकते, यानी फिजिकली हाथ से तोड़ के या वैसे नहीं होगा, यानी फिजिकल फॉर्म से इसे हम अलग नहीं कर सकते, यानी कि आपके पास केमिकली प्रोसेस से ही अलग किया जाएंगे। सेकंड रहेगी यौगिकों के गुण उसके अवयव तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई अगर कोई कंपाउंड है और कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है आपके पास, जो एलिमेंट से मिलके बना हुआ, तो यानी कंपाउंड के गुण और उन एलिमेंट के गुण दोनों कभी मैच नहीं करते, यानी वो अलग ही होंगे उसके। जैसे हम बात करें यहाँ पर H2O की, यानी वाटर के लिए, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है आपके पास। ऑक्सीजन क्या करता है, किसी भी एलिमेंट को बर्न करने में हेल्प करता है, यानी जलने में मदद करता है। पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन खुद क्या कैसा है, ज्वलनशील तत्व, यानी ये खुद जलने वाला तत्व है, ये जलने में मदद करता है। पर इनसे मिलके जो कंपाउंड बना यानी H2O, ये क्या करता है, आपको बुझा देता है, यानी ये जलने में मदद कर रहा है, ये सिर्फ खुद खुद बर्न हो रहा है, पर इसका जो कंपाउंड बना वो क्या कर रहा है, आपको बुझा रहा है। तो यानी ध्यान रखें, इनके एलिमेंट जिनसे ये मिलके बना हुआ उससे उसके अलग ही होंगे इनकी, यानी कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होंगी वो से, यानी एलिमेंट की जो तत्व, यानी एलिमेंट से जिनसे वो मिलके बना हुआ है उनसे उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होंगी। जैसे हमने यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए बताया। नेक्स्ट आपके पास थर्ड रहेगा, यौगिक के प्रत्येक प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। जैसे हम वाटर की बात कर लें, अगर वाटर अपने गिलास में लिया हुआ तो हर जगह उसके हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हर जगह हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही मिलेंगे, यानी सभी जगह उनके आपके पास संगठन कैसे होंगे, एक जैसे रहे होंगे। तो इसलिए जितने भी कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, समांगी मिश्रण बनाते हैं, कैसा बनाते हैं, समांगी मिश्रण बनाते हैं। नेक्स्ट देखें, यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक निश्चित होते हैं, यानी प्रत्येक कंपाउंड के गलनांक की बात करें या फिर आपके पास क्वथनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट करें या फिर बॉइलिंग पॉइंट, तो ये सब हमेशा क्या फिक्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आगे पीछे कम ज्यादा होंगे, नहीं, एक निश्चित अनुपात में रहेंगे। अगर निश्चित अनुपात में मिल के बने हुए हैं तो उसी अनुपात के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू क्या फिक्स होगी, यानी गलनांक की और क्वथनांक की। इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे आपके पास केमिकल फॉर्मूले और केमिकल रिएक्शन और उनकी प्रॉपर्टीज। इसके बाद ये चैप्टर आपका फर्स्ट खत्म हो जाएगा और फिर इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो हम कल खत्म करेंगे इस चैप्टर को। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।